नमस्कार साथियों। आज का हमारा यह वीडियो घातांक और कनडी चैप्टर का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, उसमें से आपको पहला जो वीडियो हमने दिया था वो एकदम बेसिक चीज़ें मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज का सेशंस अपना शुरू करते हैं। आज हमारा दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा है और इसे आपको जोड़ना है और जोड़ करके बताना है कि कितना होगा, है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपको वर्गमूल का निशान भी दिख रहा है ना, और दशमलव भी, वर्गमूल के अंदर जो संख्या है वो दशमलव में है। तो इनको लगाना बहुत आसान होता है। कमज़ोर बच्चे पूरा अपना व्यवस्था करके बैठें, कलम और कॉपी ले करके बैठें, अच्छे से इसको समझना है ना। देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, सबका वर्गमूल निकाल करके जोड़ना है। तो वर्गमूल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 1 का वर्गमूल निकालना है तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा। देखिए दोस्तों, वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा बनाना पड़ता है। दशमलव के बाद 1 ही जोड़ा बना है, अर्थात 1 अंक पर दशमलव लगेगा, है ना। अब इसमें देखो 81 का वर्गमूल निकालना है। 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9, है ना। और दशमलव के बाद 1 जोड़ा बना है, इसका मतलब 1 ही अंक पर क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। अब देखिए ये वाला तुम्हारा 121 का वर्गमूल कितना होता है। 121 का वर्गमूल आप कहोगे 11 होता है, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा। तो दशमलव के बाद 1 जोड़ा है, दशमलव के पहले 1 जोड़ा है, यानी 11 में दशमलव लगाना है तो कहाँ लगेगा। देखो दशमलव के आगे 1 अंक रहेगा, है ना, और दशमलव के पीछे 1 जोड़ा बना है, इसका मतलब दशमलव के आगे पीछे भी 1 अंक रहेगा, तो यहाँ लगेगा। तो हम कह सकते हैं दशमलव को दशमलव के नीचे रखेंगे, दशमलव के पीछे 1 अंक है, यहाँ रख देंगे, दशमलव के आगे 1 अंक है, यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पर दशमलव है, उसके बाद 2 जोड़ा बना है, अर्थात दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा, 2 अंक रहेगा, है ना। तो ऐसे दशमलव रखेंगे। इस वाले जोड़े से तो 0 आ जाएगा, है ना, और इस वाले जोड़े से आपका 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। बस इसी को जोड़ना है, 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो 3 ही रहेगा। अब इनको जोड़ लीजिए, ये है 1 और 9 10, और ये 1 11, 11 का 1 हासिल कितना हुआ, 1, और ये 1 और ये 1 2, 2.13 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, है ना। मतलब वर्गमूल का नहीं, मतलब सबका वर्गमूल निकाल करके योग कितना होगा, 2.13, 2.13 आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, बी वाले ऑप्शन में। तो ऐसे ही लगाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो रिपीट करके देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको लगाना है आपको बड़े ही चतुराई से लगाना होगा, तब इसका आंसर बहुत ही संक्षेप में आएगा। देखिए कैसे, इस 32 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो वर्गमूल भाई देखिए, इस 32 का गुणनखंड करेंगे, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, 32 को ऐसे 2 भागों में तोड़ लेते हैं जिसमें से 1 का वर्गमूल निकल जाए। तो 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2, क्या 16 गुणे 2, इसका वर्गमूल, माइनस 128 को क्या लिख सकते हैं, 128 को कितना लिखा जा सकता है, 64 गुणे 2 लिखा जा सकता है ना। अब देखो 64 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसमें 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, और यहाँ पर प्लस है 50, 50 को 2 भागों में तोड़ लीजिए, जिसमें से 1 का वर्गमूल निकल जाए। तो हम कह सकते हैं 25 गुणे 2, कह सकते हैं ना, 25 का वर्गमूल निकल जाएगा। अब देखो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, हो जाएगा कितना, 4। जब वर्गमूल 16 का निकल गया तो 16 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, तो ये रहेगा। और 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8, √2 रह जाएगा, है ना। 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना, 5, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब दशमलव में आएगा, तो दशमलव में क्या जरूरत है निकालने की, ये हो गया। अब देखिए ये धनात्मक है और ये धनात्मक है, धन और धन वाले जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये 5 4 9, है ना। यहाँ पर देखिए ये 5 2 √2 है और ये 4 2 √2 है, दोनों जोड़ लेंगे तो 9 2 √2 हो जाएगा, और इसमें से 8 2 √2 घटा देंगे, तो 9 √2 में से 8 √2 घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा, और 1 √2 यही है। इसका मान कितना होता है,
याद किया होगा आपने, 8, 9, 10 है ना, सब क्लासों में है। तो इसका वर्गमूल होता है 1.414, 414, यही क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा। अगर याद नहीं है तो याद भी कर लेना। अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, 414 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 8 का वर्गमूल निकालने को कह रहा है, तो 8 का तो निकलेगा नहीं है ना, तो मैं इसको 4 दूना 8 कर सकता हूँ। 4 का निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा, है ना। तो इसको मैं 4 दूना 8 ऐसे लिख सकता हूँ, 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, 4 दूना 8 हो गया। माइनस 4 का वर्गमूल तो निकल ही जाएगा, है ना, और फिर माइनस क्या है, अंडर रूट 2 है। तो देखो इस 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और ये वाला का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 2 अंडर रूट 2, है ना। माइनस 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और ये क्या है, माइनस अंडर रूट 2। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो मान है ये धनात्मक है। 2 ठू अंडर रूट 2 में से 1 ठू निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 में से 2 ठू अंडर रूट 2 में से 1 ठू अंडर रूट 2 निकल जाएगा, तो आप कहोगे 1 ठू अंडर रूट 2 बचा, और उसमें से ये वाला -2, है ना। तो अंडर रूट 2 -2 यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको लगाना, है ना। यहाँ पर 5 अंडर रूट 3 बटे 2 है, ठीक है, 5, है ना, ये 5 अंडर रूट 3, ये 5 अंडर रूट 3 बटे 2 हो गया, प्लस इसको देखो हम तोड़ सकते हैं कितने में, इसको मैं तोड़ सकता हूँ कितना, 36 तिया 108, तो 36 तिया 108 हो गया अंडर रूट। अब इस 36 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो ये वाला तो 5 ठू अंडर रूट 3 है बटे 2, और ये कितना होगा, 36 का वर्गमूल 6 ठू अंडर रूट 3। बस अब इनको जोड़ना है। देखो इसको, इसके बटे में क्या है, 2 है, इसके बटे में 2 है ही नहीं, तो जब दोनों के बटे में 2 रहेगा तभी जुड़ेंगे, है ना। तो इसके बटे में अगर मैं 2 अपनी तरफ से रख दूं, तो 2 मैंने रख दिया नीचे, तो ऊपर भी रखना पड़ेगा, ऊपर भी रख दिया, तो ये 2 छक 12 ठू अंडर रूट 3, और इधर 5 ठू अंडर रूट 3, 12 और 5 17 ठू अंडर रूट 3 होगा। और बटे में देखो दोनों चीजें केवल सेम होती हैं, जब सेम हो जाती हैं तो अंश जुड़ता है, हर नहीं जुड़ता है। हर जो सेम सेम आया है कितना, 2, तो वही रहेगा, है ना। 17 अंडर रूट 3 बटे 2 यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 18, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद किया गया है, उसके बाद भागे 12, अंडर रूट 12 है। अब इसको लगाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको भी 2 भागों में तोड़ लो, है ना। 36 दूना 72 होगा, 36 गुणे 2, 36 दूना 72 हो गया, है ना। माइनस इसको भी 2 भागों में तोड़ लेते हैं, है ना, 1 का वर्गमूल निकल जाए जिससे, 9 गुणे 2, हमने 9 गुणे 2 में ही क्यों तोड़ा, है ना। 6 तिया 18 होता है, उसमें भी तोड़ सकते थे, लेकिन मैं सहज कर रहा हूं कि 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसमें 36 का वर्गमूल निकल जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 9 दूना 18, है ना, अंडर रूट में 18 हो गया, ये ब्रैकेट है, और बाहर क्या है 12, 12 को मैं 2 भागों में तोड़ूंगा, लेकिन उसमें से 1 का वर्गमूल निकलना चाहिए कम से कम, है ना। तो क्या हो सकता है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा यहाँ पर 3, है ना। बस यही हो गया। अब 36 का वर्गमूल निकल कर कितना हो जाएगा, 6, और अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा, माइनस 9 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 3, अंडर रूट 2 बाहर रह जाएगा, और भागे है इसका मतलब पूरे के बटे, है ना। ब्रैकेट है ना, पूरा जो आपका संख्या है पूरे के भागे कितना है, ये इतना है, तो हम बटे कर देते हैं। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 2, अंडर रूट 3। बस इसे सॉल्व कर लो। 6 ठू अंडर रूट 2 में से 3 ठू अंडर रूट 2 घटा दोगे तो बचेगा 3 ठू अंडर रूट 2, 3 ठू अंडर रूट 2, और बटे 2 ठू अंडर रूट
3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट वाली वैल्यू जो नीचे है ना वो कभी नहीं रहती है। अगर नीचे ऐसे अंडर रूट में आ गया तो इसको हटाना होता है, तो हटाना पड़ेगा हमको यहाँ इसे हटाना पड़ेगा। अब देखिए हटेगा कैसे, तो देखिए दोस्तों, इसको हटाना है तो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये क्या है 3। क्या इसको मैं अंडर रूट 9 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो यही 3 है, जैसे अंडर रूट 9 है तो अंडर रूट 9 का मान कितना आता है 3। मैं चाहे 3 लिखूँ चाहे अंडर रूट 9 लिखूँ, और जब अंडर रूट 9 लिखूंगा तो इसको अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने इस 3 को क्या कर दिया, अंडर रूट 9 लिख दिया, है ना। अंडर रूट 9 का मतलब अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। तो इस 3 को मैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिखूंगा, और यहाँ ये अंडर रूट 2 है ही है, और बटे में 2 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा। ये वाला एक अंडर रूट 3 को कैंसिल कर देगा, यहाँ वाले को कैंसिल कर देते हैं। ये अंडर रूट 3 ये अंडर रूट 2 दोनों गुणा कर सकते हैं, 3 दूना 6, है ना। अंडर रूट 6/2, अंडर रूट 6/2 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अंडर रूट 6/2 आपको यही ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है ना दोस्तों। तो लगाना तो छोटा है, लेकिन मैं समझाने के दृष्टिकोण से इतना सारा लिख रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा तो आप संक्षेप निश्चित रूप से कर ले जाओगे। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। इसका सॉल्यूशन है ना, क्या है इसका सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर 625 दिया है। 625 का वर्गमूल तो निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 25, है ना। और बटे कितना रखेंगे 11, गुणे 14 का तो वर्गमूल निकालना नहीं है। नीचे है अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, फिर है गुणे, ऊपर है 11, 196। 196 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 14, है ना। यहाँ पर आप 11 को 11 से कैंसिल कर दो, 14 को 14 से कैंसिल कर दो, और ये 5 पचे 25, यानी उत्तर कितना हुआ 5। आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है 3 अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 5 से, यानी इतने वाले से, है ना। 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 कितना अधिक है ना। ये वाला कितना अधिक है, इस वाले से ये वाला कितना ज़्यादा है, यानी ये वाला ज़्यादा है तो इस ज़्यादा वाले में से इसको घटा दो, पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है। तो इस वाले में से हमको इसे घटाना है, तो ये वाला कितना है, ये तो है 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 5, है ना, 2 अंडर रूट 5। इसी वाले में से घटाना है किसे, इस वाले को। तो ये वाला घटाने का निशान हमने लगा दिया है, और यहाँ पर ये 3 अंडर रूट 7 कहलाएगा, है ना। और ये माइनस है ना, ये माइनस है, और ये 4 अंडर रूट कितना 5 कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा घटेगा, है ना, और घटाने का निशान यहाँ पर लगा है, तो यही घटाने का जो निशान है, दोनों यहाँ पर कुछ ना कुछ निशान होगा, उससे गुणा करेगा। यहाँ भी आपका माइनस है तो गुणा करेगा, तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस। तो ये आपका 5 अंडर रूट 7 ही रहेगा, माइनस 2 अंडर रूट 5 ये होगा, और माइनस से जब गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 3 अंडर रूट 7, और माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4 अंडर रूट 5, है ना। अब बिरादरी बिरादरी को पकड़ लीजिए, है ना। यहाँ पर 5 अंडर रूट 7, देखो इसमें अंडर रूट 7 है, इसमें भी अंडर रूट 7 है। 5 ठू अंडर रूट 7 में से ये 3 ठू अंडर रूट 7 घटने को कह रहा है, तो घटा दीजिए। तो 5 अंडर रूट 7 में से 3 ठू घट गया, तो 2 ठू अंडर रूट 7, है ना। अब देखिए धनात्मक वाले में से ऋणात्मक को घटाना है ना। ये वाला जो है ये 4 ठू अंडर रूट 5 है, उसमें से 2 ठू अंडर रूट 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, धन 2 ठू अंडर रूट 5 बचेगा, यही ना, यही होगा ना।
अब ये इसमें भी दो, इसमें भी दो, दोनों में दो कॉमन है, दो कॉमन है तो यानी दो निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ बचेगा √7 प्लस इसमें बचेगा √5। बस इतना ही आपका सॉल्यूशन है, आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा होगा। तो आशा है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, एक है ना, कि समझ में नहीं आया, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करूँगा, है ना। सबसे बेटर तो ये होगा कि आप वीडियो को रिपीट करके देख लें, है ना। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि पहली बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा हम प्रयास करते हैं तो समझ में आ जाता है, तो दोबारा प्रयास ज़रूर कर लिया करो अगर नहीं समझ में आता है तो। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला सवाल है, यहाँ पर दो, है ना, ये गुणे का निशान यहाँ माना जाएगा और यहाँ पर क्यूब रूट है यानी तृतीय मूल निकालना है जिसमें 3 का जोड़ा बनता है। -3 ये गुणे कहलाएगा, 3 गुणे, है ना, ये 4 का तृतीय मूल यानी घनमूल है ना, और ये प्लस 500 का तृतीय मूल निकालना है। तो दोस्तों तृतीय मूल निकालेंगे लेकिन 32 का नहीं निकलेगा, है ना, इसमें से कुछ का निकल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ 8 का तृतीय मूल निकलता है यानी घनमूल निकलता है, तो मैं 8 का, इसमें से 8 का निकाल लूँगा, बाकी बच जाएगा 4, है ना। तो इस 32 को मैं 8 गुणे 4 में पहले तोड़ लेता हूँ, 8 चौक 32 है। मैंने इसी में क्यों तोड़ा, क्योंकि तृतीय मूल निकालने को कह रहा था, 8 का तृतीय मूल निकल जाएगा और आगे कितना है, 2 से गुणा भी है ना, ये तृतीय मूल है, ये गुणा माना जाएगा यहाँ पर। -3 गुणे 4 का तो तृतीय मूल का नहीं निकलेगा, है ना, 4 का तृतीय मूल निकलेगा ही नहीं, इसका खंड भी कर देंगे तब भी नहीं निकलेगा। प्लस 500 का, देखिए 500 का आपको तृतीय मूल निकालना है तो सीधा 500 का नहीं निकलेगा, है ना। इसको मैं 125 गुणे 4 कर देता हूँ, 125 गुणे 4 तुम्हारा 500 ही होता है, 125 का तृतीय मूल निकल जाएगा। तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 8 का तृतीय मूल कितना हो जाएगा, 2, और वही 2 आकर के इस वाले से गुणा कर लेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, है ना, और यहाँ पर जो 4 बच जाएगा उसका तृतीय मूल अभी बाकी है ना। माइनस, देखो इसका तो तृतीय मूल निकलेगा नहीं, है ना, तो ये सॉरी यहाँ पर 4 रहेगा, है ना, ये क्या कहलाएगा, -3, 4 का तृतीय मूल बाकी है। तृतीय मूल का मतलब घनमूल, है ना, 3 का जोड़ा बनता है ना इसमें। और यहाँ पर प्लस 125 का निकल जाएगा, कितना होगा, 5, है ना, और घनमूल में बचेगा कौन, घनमूल में बचेगा 4। बस यही इतना था, इसको सॉल्व करना है। धन वाला धन वाले के साथ जुड़ेगा, धन में है 4 ठू, है ना, और क्यूब रूट 4, और ये भी धन में है 5 ठू क्यूब रूट 4। तो यहाँ 5 ठू क्यूब रूट 4 है, यहाँ 4 ठू क्यूब रूट 4 है, 5 4 9 क्यूब रूट 4 कहलाएगा, और इसमें से 3 ठू क्यूब रूट 4 घटाना पड़ेगा। 9 ठू क्यूब रूट 4 में से 3 क्यूब रूट 4 घटा देंगे तो 9 से 3 गया, 6 ठू क्यूब रूट, है ना, 4, 6 ठू क्यूब रूट 4 बचेगा, 6 क्यूब रूट 4। दोस्तों इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको समझाने के उद्देश्य से मैं इतना लंबा सॉल्यूशन बना दे रहा हूँ, है ना। अदरवाइज ये बहुत संक्षेप लगाया जा सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, है ना। जितना मैं सिखा रहा हूँ उसका अगर 20% 25% भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को आ रहा है तो वह समझो बहुत अच्छा है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपका √24 धन √216 बटे √96 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों हमको बस यही करना है, इसमें कौन सा ऐसा है जो सब में क्या है इसमें जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है और क्या बचेगा। तो आप जानते हो 4 छक 24 होता है, यानी 4 का वर्गमूल निकल जाएगा और 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसको मैं 4 गुणे 6 लिख लिया, 4 छक 24 तो अब भी है,
प्लस इसको मैं क्या करता हूँ 36 गुणे 6 लिख देता हूँ, क्योंकि 36 गुणे 6 करने पर 216 होगा। तो 36 का वर्गमूल निकल जाएगा, 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। और इसे क्या करता हूँ मैं, 16 छक्का 96 होता है, तो 16 गुणे 6 कर लेता हूँ, ताकि 16 का वर्गमूल निकल जाए, 6 बच जाए, 36 का वर्गमूल निकल जाए, 6 बच जाए, 4 का वर्गमूल निकल जाए, 6 बच जाए, है ना। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में बचेगा कितना, 6, प्लस 36 का वर्गमूल निकल जाएगा, हो जाएगा कितना, 6, और अंडर रूट में बचेगा कितना, 6, और यहाँ पर 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, हो जाएगा 4, अंडर रूट बचेगा कितना, 6। अब इनको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 2 ठू अंडर रूट 6 है, यहाँ पर 6 ठू अंडर रूट 6 है, दोनों जोड़ लेंगे तो यहाँ 2 गो और यहाँ 6 गो, 6 दू 8 गो अंडर रूट 6, है ना, और बटे 4 गो अंडर रूट 6, है ना। अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कैंसिल, 4 दूना 8, हमारा उत्तर कितना हुआ, 2। अपना उत्तर कितना हो गया, 2। ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों इस समय मैं जो भी आप प्रयास कर रहा हूँ, है ना, वो एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और कमज़ोर बच्चे के लिए मैंने बैच शुरू किया है 20 अक्टूबर से। आज 19 अक्टूबर है ना, कल 20 अक्टूबर है, और कल से ये बैच शुरू होगी। और आपको शाम के समय, है ना, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि कितने टाइम आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन नियर अबाउट आप मान कर चलिए 5 से 7 बजे के बीच आपको एक वीडियो मिलेगा। आप लोग अगर अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हो, अगर आप मैथ में बहुत कमज़ोर हो, तो इस बैच से जुड़ जाइए। और इस बैच का नाम है मैथ गिरी बैच, है ना, मैथ गिरी बैच। और मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियो पा जाओगे, है ना। तो इसका एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट से आप वीडियो को प्राप्त कर सकते हो। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।